हम 200 बीघा के बाबा हैं जी। आज भी हमारे 200 बीघा लिखित है जी। आइए हम हेलीकॉप्टर कितनी क्षमता रखते हैं जी महाराज जी। पानी आपने बनाया जी। आगे आपने बनाया जी। हवा आपने बनाया जी। दाना आपने बनाया जी। क्या बनाया है आप? जी। आप तो कुछ नहीं बनाए। सब तो प्रभु की छत्र छाया है जी। ये मिट्टी भी प्रभु की बनाई हुई है। दोस्तों जय सीताराम। आज है हम लोग चित्रकूट में नारायणगिरी महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी के लिए कुछ छोटी सी राशन सामग्री है, तो चलिए चलते हैं, आप देखें हैं महाराज जी आपका आश्रम परिसर भी दिखाते हैं और जो भी यहाँ की जानकारी होगी महाराज जी से लेते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं महाराज जी की बैठका की ओर। चलिए दोस्तों, ये है महाराज जी का आश्रम और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंदर महाराज जी धूने में कुछ चाय प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। क्या बना रहे हैं महाराज जी? चाय बना रहे हैं। अच्छा, कितने वर्षों से लगे हुए हैं सेवा में यहाँ पे? हम बचपन से, जब से शुरू हमारी देश समाज जी, देश की जी, सेवा करना जी, ये मन भाव। फौजी लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं जी महाराज जी। जंगली फौजी होते हैं जी, जी, वो अच्छे लगते हैं जी। भक्ति की ओर बहुत से मार्ग जाते हैं, कोई ऐसा सरल सा मार्ग है जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, जो अपने घर में रहकर भगवान की तपस्या करना चाहते हैं? हाँ, तो घर ही से ही तपस्या हो सकती है जी। ये जंगल से नहीं। हम 200 बीघा के बाबा हैं जी। आज भी हमारे 200 बीघा लिखित है जी। आइए हम हेलीकॉप्टर कितनी क्षमता रखते हैं जी महाराज। लेकिन ये है कि हम उसको छोड़ करके चल रहे हैं। तो उससे महाराज जी के लिए छोटी सी राशन सामग्री है। इसमें महाराज जी सब्जी है कुछ आपके लिए। सही है। और इसमें महाराज जी नमक का पैकेट है। सही। ये महाराज जी चावल है और इसमें महाराज जी आटा है और ये थोड़ी सी अगरबत्ती है महाराज जी के लिए। बढ़िया। और महाराज जी हल्दी का पैकेट है। तो ये महाराज जी सोया बड़ी है। हाँ। और इसमें महाराज जी एक सब्जी मसाला है। सही। और बरसात में जैसे महाराज जी माचिस की समस्या होती है, पैकेट है। हाँ बढ़िया है माचिस। हाँ बढ़िया है बहुत है। महाराज जी कुछ अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद भी देने जो आशीर्वाद हम पूरा आशीर्वाद दिया है इस समय। वो जो भक्तों की साधुओं की सभा है, साधुओं की सभा पानी बंद कर चुकी है, कर लेंगे। साधु सभा बंद कर चुकी है। अब इसमें साधु भी लगेंगे और जो जंगली जानवर है, शेर चीता जितना सियाल लड़ैया जितना जानवर, कुत्ता बिल्ली, सब पानी में बैठ रहे, अंदर बंदर सब सिंगान में बैठ गए। व्यवस्था फिर कैसे हो जाती है आपकी? भोजन व्यवस्था इसे जैसे आप आ गए इसे आते रहते हैं। जी महाराज जी। आइए। और महाराज जी कुछ जंगलों से भी फूल पत्तियां मिल जाती हैं खाने के लिए? हाँ, जो जंगल में मांगो जो तलाश हो वो मिलेगा। और महाराज जी जैसे आप इतने वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, कभी ऐसा एहसास हुआ है आपको कि दर्शन हुए हों प्रभु के? कभी ऐसा लगा? हमें ये जगह साक्षात बजरंग बली है जी। और जो बता दें हम वो हम जनता को बताते हैं वही होता है। जी महाराज। साहब बजरंग बली का। और ये जो जाति होती है जी महाराज, ये जाति दूर, जैसे हम चित्रकूट से निकल जाएं जी, देहात लोग इसी पर्वत क्षेत्र छोड़ के। तो महाराज जी जो आप बता रहे हैं आपके पास जो जमीन थी और जो भी था महाराज जी, तो वो सब भक्ति भाव में कुछ राष्ट्र का अपने। तो महाराज जी कितनी वर्ष की आयु रही होगी आपकी जब आपने घर का त्याग कर दिया था? हम घर का त्याग से हमारे सूर्य समर 30 कक्षा 3 से जी, कक्षा 3 से तीसरी में पढ़ते थे। तीसरी से कंठी का मन बना लिया। तो सबसे पहले फिर महाराज जी आपने कौन से आश्रम आप गए थे? हम वहाँ से पैदल चले और भरतना निकले जी। भरतना में मिला नरसिंह मंदिर जी। और उसमें जमीन भी है जी। ऐसे चल संपत्ति सब हमारे नाम ऐसे आज भी है। तो फिर वो संपत्ति महाराज जी आपके वो साधुओं के लिए छोड़ दी। अच्छा। गरीब जनता जो आए तो रहा है और ऐसे ही रहेगा, उसमें चलेगी किसी की नहीं। चाहे आप जाइए आपको कोई नहीं रोक सकता, ये जाए इनको कोई भी जाए कोई रोक नहीं सकता। भोजन मिलेगा और रात भर पर ये सुबह चले जाइए ऐसा उस स्थान पे है।
भोजन इतना हो, आपको प्रसाद मिल जाएगा कि तुम मर नहीं सकते हो। ऐसे कोई भी जनता है, ऐसे कोई भी जाति। आपकी 3 वर्ष की अवस्था थी, तो महाराज जी कुछ अपने अंतरात्मा से ऐसा लगता है कि वो अंदर ये देखते थे कि भगवान में कथा भागता है सुन के जी कि भगवान में ये शक्ति होती थी, हम सब शक्तियों को मानते चले आए। जी महाराज जैसे उनने के बजरंग बली के मकर ध्वज का दोष लग गया, जी हम बजरंग बली को मकर ध्वज का दोष नहीं मानते। जी कोई किसी को फंसा सकता है। जी आज अभी मछली का बल है, जी तो मछली का बल तुम्हारे इस वैज्ञानिक इसको बता देगा, इस फोटो को देख करके। जो भारत में वैज्ञानिक हुआ, सुखी मीन जहाँ नीर गादा, जी और प्रभु हरि शरण नए को वादा। मीन वहीं जाएगी जहाँ पे जल रहा है, अधिक जल। जी जी पानी आपने बनाया, जी आगे आपने बनाया, जी हवा आपने बनाया, जी दाना आपने बनाया, जी क्या बनाया है आप? जी आप तो कुछ नहीं बनाए। जी सब तो प्रभु की छत्र छाया है। जी ये मिट्टी भी प्रभु की बनाई हुई है, ऊपर नीचे जितने भी हैं हम लोग जम लोग सब तो प्रभु की बनाई हुई है। जी महाराज जी तो इसलिए से मैं हर एक इंसान को प्रार्थना करता हूँ जी और विनती करता हूँ कि भगवान के चरण में लगे रहे जी और परोपकारी बने रहे। जी हर एक जीव जंतु को सेवा करे, हर एक साधु को साधना दे, जी हर एक इंसान को इंसानियत से बात करे। जी महाराज यही हमारा साधु संत का हम पृथ्वी का तत्व। महाराज जी हाँ, तो इसमें मतलब व्यक्ति को जो 2 कार्य अपने जीवन में हमेशा करने चाहिए वो कौन से होंगे महाराज जी? कलयुग में तो केवल आप भगवान का भजन करिए, भगवान को मानिए, सीताराम 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 कहिए। माँ बाप से दूर होते हैं भगवान। जी जाय विद रहे राम ताई विद रहिए। जी जैसे भगवान रहे उसी तरीके से रहिए। और जो भगवान होता है वो माँ बाप से दूर होता है, जी कोई वो भगवान नहीं होता है। जी अयोध्या का राम वो दूसरा है, जो उसी में वो प्राण प्रतिष्ठा है। जी जैसे जल में राम चले गए, जी तो जल में आज भी राम करते हैं, और वही वंश काटता है, सूर वंशी है। जी और कुछ इस प्रकार की महाराज जी की कुटिया है। ये आपने महाराज जी की वाणी सुनी। महाराज जी एक बार पुनः अपने भक्तों को आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, हम देश की रक्षा करेंगे। कोई भी जाति का हो, खाए पी के लड़ो, हर एक जीव का। उनको कोई ना लड़ाए, ऐसे भाव रहे। तो ये महाराज जी का धूना, और यहाँ पे हनुमान जी के भक्त बैठे हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये दे रहता है कि खाए पी के लड़िए। जो आप दान दिए उसमें पहला दान उन्हीं को मिला। जी घूम के ना लड़िए। और कलयुग में वही चीज सबसे प्रथम है, जी जो कोई भी व्यक्ति परोपकारी बने, जीव जैसे का रक्षा करे। भगवान तो अर्जुन की तरफ वही थे। है।